गीता का दूसरा अध्याय 9वां श्लोक। गीता की एक क्वालिटी है कि वो पिछले श्लोक के रेफरेंस से आगे बढ़ता है। अब यहाँ क्या हुआ कि 8वें श्लोक में उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्राकृतिक पदार्थ है, जैसा राज्य है, संसार का सुख है, स्वर्ग के सुख है, इसको प्राप्त करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो शोक मुझको जो हुआ है, जो विषाद हुआ है, वो दूर हो पाएगा। अब ये हो क्या रहा था कि संजय सुना रहा था धृतराष्ट्र। अब फिर संजय कह रहा है, संजय बोला, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र को बताने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। ठीक है, डबल बात हो गई। एक तरफ आप शरणागत हो रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं शिष्य हूं आपका, आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं, आदेश तो मानने की बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि मैं इस कारण से युद्ध नहीं करूंगा कि मेरा जो शोक है वो दूर नहीं होगा जीतने से भी, तो मैं इस बात के लिए युद्ध नहीं करूंगा। मतलब गुरु को शरणागत होने के बाद, ठीक है, यदि आप शरणागत हो गए तो फिर आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जिसके शरण हुए हैं फिर वो जो कहेगा वो होता है। एक तरफ देखिए आप क्या करते हैं, कई बार आप बोलते हैं कि भगवान जो करेगा वही सब मंजूर है, लेकिन फिर अपनी तरफ से राजपुर देते हैं कि भगवान को यार ऐसा करना चाहिए था। अरे भाई, जब शरणागत ही हो गए और जब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया तो फिर अपनी राय किस बात की? इसका मतलब आप भगवान पर छोड़ नहीं रहे, भगवान से कह रहे हैं कि तू ये कर। शरणागत होने के बाद आपकी अपनी चॉइस कोई रहती नहीं है। तो यहाँ ये अर्जुन का कहना बनता ही नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा या युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जिसके शरणागत हो गए वो जो कहेगा वो आपको करना चाहिए। अब आप इस श्लोक में क्या सीख रहे हैं? जीवन में या तो गुरु के पास जाए ही ना, कोई राय ना लें, लेकिन गुरु और घर के बड़े लोगों के पास यदि जाकर के आप राय लेते हैं तो फिर उनकी राय को मानिए। उनकी राय सुनने के बाद ये मत कहिए कि मेरे जचेगा मैं तो वही करूंगा। अरे भाई, जब तेरे को जचेगा वही तू करेगा तो फिर काहे के ये गुरु के पास राय लेने जा रहा है और काहे को घर वालों से राय ले रहा है? तो ये श्लोक आपको बताता है कि या तो आप राय लेने जाइए मत गुरु के पास और परिवार के बड़े जन के पास, और अगर आप चाहते हैं तो उस राय का सम्मान करिए और उस राय को मानिए और अपने जीवन को उसको बनाइए। ये हम इस श्लोक से सीखते हैं कि बड़े गुरु का और बड़े सज्जन लोगों का हमें राय लेकर के और हमें जीवन में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें वो कार्य करना चाहिए। ओम तत्सत।